वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् कुरुन् स्तौमि बालकृष्णम् अम्ब प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में इस अंतरजालीय सत्संग उपक्रम में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सत्संगियों को खूब खूब आवाहन के साथ उनका स्वागत करता हूं। साथ ही में कल का जो हमारा एक पुनीत दिवस श्रावण की तीज, सनातन धर्म में श्रावण मास की इस तीज को तीज महात्म आयो। प्रायः सभी लोग ये श्रावण की तीज अपने अपने इष्ट के साथ मनाते हैं, चाहे वो शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो या अन्य भी किसी वैदिक परंपरा में शिक्षित, दीक्षित या समर्पित हो। ऐसे लोग ये श्रावण की इस तीज को खूब धूमधाम से मनाते हैं। मैं पर्सनली भी आपसे ये आग्रह करूंगा कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिएगी आप लोगों से, कि मैं कल सत्संग के लिए सन्मुख नहीं हो पाऊंगा, आप सभी के बीच में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कल श्री ठाकुर जी में शयन झूलना आप शुरू करते हैं ठाकुर जी, और कल त्रवल के श्रृंगार होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की त्रिवली, चंपकली और लूम तुर्रा के ठाकुर जी में श्रृंगार वापिस होते हैं। श्रृंगार सहित आप शयन भोग रुकते हैं और कल से ठाकुर जी आप शयन भी झूलते हैं। तो अभी जैसे हरियाली अमावस्या गई, तो हरियाली अमावस्या के दूसरे दिन से अगर मनोरथ के हिंडोला हैं तो आप श्री मंगला भी झूलते हैं। तो कल से सब समय शुरू हो जाएगा। श्रृंगारी बालक की इच्छा से शयन झूलने के बाद से ठाकुर जी श्रृंगार भी झूलते हैं, और कभी कभी ग्वाल में भी केवल आप विराज के दर्शन देते हैं गए काल के, मतलब कल के हिंडोलाओं में। तो मंगला झूलना, श्रृंगार झूलना, इस प्रकार से श्रृंगार की आरसी भी आप ठाकुर जी हिंडोला में ही देखते हैं। तो कल ठाकुरानी तीज के बाद से, मतलब कल ठाकुरानी तीज के दिन आप त्रिवली के श्रृंगार करके, लूम तुर्रा धर के जब आप शयन में विराजेंगे, शयन झूलेंगे, उसके बाद से मंगला और श्रृंगार भी ठाकुर जी मनोरथ के हिंडोला में आप विराजते हैं, झूलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंडोला केवल हिंडोला के समय का ही क्रम है। आप देखोगे तो झूलते झूलते पौड़ने के पद, जागते ही झूलने के पद, श्रृंगार में झूलने के पद, अपने यहाँ हिंडोला की लीला जो है वो बड़ी व्यापक लीला है। ये 3 प्रकार की प्रधान लीलाएं श्री सुखदेव जी अपने ढंग से स्वतंत्रतया नहीं गा पाए, जिनमें दान लीला, ये हिंडोला के 32 दिन और 40 दिन फागुन के, ये श्री गोसाई जी की कृपा से, श्रीमद आचार्य चरण के अनुग्रह और अलौकिक यूं कृपा बल से ही हम इन लीलाओं के दर्शन कर पा रहे हैं, जिनका परीक्षित को सुखदेव जी भी नहीं करा सके। मतलब राजा के खुद के ही प्रश्न इतने विचित्र थे कि सुखदेव जी ने रासलीला के बाद लीला के विस्तार का संवरण कर लिया और केवल कथा को आगे बढ़ाया। कैसे भगवान ने केशी का वध किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, रास के तुरंत बाद भगवान ने कैसे शंखचूड़ का उद्धार किया। तो शंखचूड़, अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर, नारद जी का आना और प्रभु का ब्रज से पधार जाना,
फिर आगे यही लीला चली। रास पंचाध्यायी के बाद आगे कोई भी अंतरंग और रहस्य लीला, सुखदेव जी लीला सुख होते हुए भी किन्हीं कारणों से राजा परीक्षित को उन लीलाओं का इस समय अधिकारी न जान के, और हमने कल भी सुना था कि यद्यपि नृपति सुनी ब्रज की लीला, दशम कही सुख देवा, तोहु सर्वात्म भाव न उपजो, ताते करी न सेवा। तो जो लोग कथा मार्ग से इतर सेवा मार्ग में श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से और अनुग्रह से आए हैं, ये सेवा मार्ग उन्हीं लोगों के लिए है। जो कथा रस में रहते हैं उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन जो सेवा मार्ग में आ जाते हैं उनको भगवान ब्रह्मानंद से बड़ा भजनानंद और भजनानंद के साथ स्वरूपानंद का भी प्रभु दान करते हैं। प्रभु के लीला माधुरी और ललित लीला ललाम का जो सुख है वो सेवा करता लोग ही ले पाते हैं। तो कल सेवा के लिए थोड़ा क्रम का विस्तार है घर में, तो मैं कल, मुझे शयन करके ऊपर आते आते ही 9 सवा 9 बज सकते हैं, तो मैं अभी से ही एक पितृचरण कुछ आज्ञा करना चाह रहे हैं। रूपेश जी भक्ति सेतु, आप 1 मिनट, आप श्री का माइक खोलेंगे? जय हो प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, सरकार श्री विराज ने, देखो आप श्री का नाम आ रहा है, नीरज कुमार, उनको आप 1 मिनट अनम्यूट करिए। जी प्रभु। वैष्णव को मैसेज आयो तो साउंड नहीं है। अच्छा, नाइना नमस्कार, विजयदशमी बालकृष्ण प्रभु। चलो बेटा, विजयदशमी। हाँ हाँ, आप लोग सब श्रवण कर पा रहे हो? हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूँ। हाँ, मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उन सबन को थम्स अप आयो है। तो वह हिसाब से प्रभु कृपा से सब ठीक चल रहा है। आशा आचार्य चरण की एक रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही एक कारिका है, ब्रह्मानंदात समुद्रत्य भजनानंद योजने। तो ब्रज भक्तों को तेतु ब्रह्म हृदम नीता, इसके प्रसंग में जैसे गोप ग्वालों को आपने नंदराय जी के सहित सभी को अपने धाम के दर्शन करा के मनुष्य योनि में भी पुरुष योनि में यावत प्राप्य फल जो आपको देना था वो आपने दिया, और उसके बाद स्त्रियों को कैसे विशेषाधिकार के साथ आपने विशेष कृपा करके विशेष फल रासादि लीला का सुख दिया, इसका वर्णन क्योंकि अब सुखदेव जी आगे करेंगे, इसलिए ब्रह्मानंदा समुद्रत्य भजनानंद योजने। तो ये जो भजनानंद है, ये भजनानंद का दान स्त्री शुद्ध्याद्युद्धृति क्षमा, ऐसे श्रीमद आचार्य चरण ने भी सभी सेवाकर्ता वालों को उनकी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी ये देखे बिना, मतलब आप समझो कि भगवत सेवा का अधिकारी प्रत्येक शरणागत, प्रपन्न और आत्मनिवेदित जीव अपने ढंग से अपने यावत सेवा करते, और गुरु आज्ञा इस विधान से, जितनी गुरु ने जैसी आज्ञा दी हो उसके विधान से वो सेवा का अधिकारी हो जाता है। तो अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था से जो कुछ जातियां, मैं हीन जाति नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ जातियों को वेदाधिकार नहीं है, उनको वेदाधिकार न होने पर भी अष्टाक्षर मंत्रोपदेश से शरणागति और सगद्य पंचाक्षर मंत्र के द्वारा उनको यदि ब्रह्म संबंध गुरु कृपा करके कराते हैं तो उनको कृष्ण सेवा का पुष्टि मार्गीय पद्धति से जो एक अलभ्य लाभ उनको प्राप्त होता है, ये श्री महाप्रभु जी की ही कृपा है। तो सेवा के क्रम को ध्यान में देते हुए कल का जो हमारा सेवा क्रम है हम उसकी भी पहले थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, और उसके बाद साथ ही में ठाकुरानी तीज का श्रीनाथ जी के मूल घर में क्या महात्म्य है। पहले 90s के एरा में एक बहुत ऐसी डिबेट, अभी तो हम 2021 में चल रहे हैं, लेकिन जब 1990 का दशक चल रहा था उन दिनों बड़ा एक विषय सब लोगों के मुख पे होता था कि ठाकुर जी सु घर होवे के घर सु ठाकुर जी हो, और उस समय पे अधिकांश बालक ऐसा आज्ञा करते थे कि बालक से घर हो। और जबकि हम अपने वार्ता साहित्य को, पुष्टि मार्गी इतिहास को 252-84 वैष्णव के क्रम से इतर जब हम निज वार्ता, घरु वार्ता के क्रम को, प्राचीन आचार्य बालकों के वचनामृत को, इन सबों को यदि हम प्रमाण रूप से जब कंसीडर करते हैं तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ बात बहुत तत्वतः ऐसी कहने जा रहा हूं कि संप्रदाय की नींव किस प्रकार से सेवा मार्ग पे ही टिकी हुई है। देखो, नाम संकीर्तन के, कथा पक्ष के
और भगवत सेवा से इतर अर्चन भक्ति के पूजन आदि के तो बहुत से मार्ग महाप्रभु जी के पहले भी प्रकट थे ही। और महाप्रभु जी ने जब आपने अवतार ग्रहण किया तब भी कृष्ण की पूजा नहीं होती थी, ऐसा थोड़ी। कृष्ण की पूजा तो आदिकाल से चली आ रही, जब से भगवान श्री कृष्ण हैं तब से कृष्ण की सेवा है। यहां तक कि आप यदि श्रीमद् भागवत में पूरा अम्बरीश चरित्र देखें, अम्बरीश उपाख्यान देखें, तो राजा अम्बरीश की वार्ता में तो यही वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो कृष्ण सेवा करते थे। अब देखो, इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो वो तो रामचंद्र जी के भी पूर्वज, तो जो रामचंद्र जी के पूर्वज हैं उन्होंने कृष्ण सेवा कैसे की? किसी को ऐसा प्रश्न हो तो वहां कृष्ण की जो अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणत्व जो भगवान में है, वो उसका निरूपण अम्बरीश उपाख्यान में राजा के प्रति श्री सुखदेव जी ने किया है। तो कृष्ण सेवा तो पहले से चली आ रही है, लेकिन लोक में ये कृष्ण सेवा का जो विधान था ब्रज भक्तों के बाद ये एक प्रकार के लोक को पाया। और कलिकाल आने के बाद केवल कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि नाम संकीर्तन, भगवद लीला गुणानुवाद, यश कथा क्या कीर्तन भजन, इन रूपों में ही सेवा मार्ग सिमट के रह गया था। वापिस से अष्टयाम सेवा, मंगला से शयन पर्यंत की प्रभु की परिचर्या, इन सबको समाज में किसी ने अगर वापिस री एस्टैब्लिश किया हो तो उसका एकमात्र श्रेय जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को और आपके आत्मज द्वय इनको जाता है। साधन दीपिका, सेवा श्लोका, इन सब के कर्ता होने के कारण प्रभु चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी को भी, और आगे जाके पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक होकर किस प्रकार से आपने संप्रदाय में सेवा के प्रकार को राग भोग श्रृंगार से और समारा सजाया और सेवा क्रम का विस्तार किया अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्रों के साथ, ये श्री गोसाई जी को इसका श्रेय जाता है। अद्यावधि जितने भी गोस्वामी बालक अपने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं, वो सब सेवा मार्ग प्रकट होने के कारण हो पा रहा है। नहीं तो हम भी षोडशोपचार या अष्टादशोपचार अपने अपने शाखानुसारी वेदानुसारी पूजन आदि क्रम करके अर्चना आदि करके निवृत्त हो जाते। ये सेवा हमको प्राप्त ही नहीं होती। नातर लीला होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। तो ये सेवा मार्ग का इस लोक में जो अवतरण हुआ है, ये भी श्री महाप्रभु जी की एक अद्वितीय देन है। जहां मैं सेवा के संबंध में ये बात कह रहा था कि 90 के दशक में लोग ऐसा कहते थे कि नहीं बालक से घर है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये घर बने कैसे? जब गोसाई जी ने एक एक बालक को ठाकुर जी पधराए तब। और हम यदि गोवर्धन लाल जी के 41 वचनामृत, काका वल्लभ जी के 52 वचनामृत, 120 वचनामृतकार श्री गिरधर लाल जी महाराज के वचनामृत, श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत, हम जितनी ऊपर से लेके नीचे तक वचनामृतों के यदि संकलन को देखें सिद्धांततः, तो हमको देखने को मिलता है श्री द्वारकानाथ जी के घर की रीत में ऐसा लिखो है, श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर की रीत में ऐसा लिखो है, श्री विठल नाथ जी के घर में ऐसा होवे, मथुराधीश के घर में ऐसा क्रम होवे। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा था गिरधर जी के घर में ये रीत है। अरे भाई गिरधर जी के तो अभी कितने सारे घर हैं, कहाँ की रीत की बात चलेगी? तो गिरधर जी में दो ही प्रकार की रीत का निरूपण होगा, एक श्री नवनीत प्रिया जी के घर की रीत और एक श्री मथुराधीश के घर की रीत। इसी प्रकार से आप गिरधर जी के घर की रीत को बता पाओगे। तो श्री मदन मोहन जी में ऐसा क्रम है, मदन मोहन जी के घर में ऐसा होवे, तो वहां वो सप्तम घर को ही कहा जा रहा है, ठाकुर जी ही नहीं पधराते। मैंने कल परसों भी आपसे चर्चा की थी, पहले बेटे को मथुराधीश पधराए। हमारी पद्मनाभ दास के वार्ता में ये वार्ता चल रही थी कि पद्मनाभ दास जी के ठाकुर जी को महाप्रभु जी के यहाँ पधारे बाद जब श्री गिरधर जी के माथे पधराया गया, तो वो क्योंकि गिरधर जी को पधराया गया इसलिए वो प्रथम निधि हुए, ऐसा नहीं है। श्री नवनीत प्रिया जी के चरणारविंद का स्पर्श करने के बाद चरण स्पर्श के क्रम में, क्योंकि मथुराधीश के ही चरण स्पर्श पहले होते थे, उसके बाद श्री विठलनाथ जी के होते थे, उसके बाद श्री द्वारकानाथ जी के होते थे, फिर श्री गोकुलेश के होते थे, फिर श्री गोकुल चंद्रमा जी के चरण स्पर्श करते थे। और ये सब निधियों के चरण स्पर्श के क्रम में भी कौन से निधि कौन से काल के अंतराल के बाद वापिस पधारे, उसके ऊपर भी इनके सेवा क्रम और चरण स्पर्श के विधान नक्की हुए थे। तो इन कारणों से आप देखोगे तो क्योंकि श्री गोसाई जी तृतीय क्रम में विठलनाथ जी के चरण स्पर्श करते थे, इसलिए आपने द्वितीय पुत्र को तीसरे क्रम में वो पधराए। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि श्री गोसाई जी ने अपने साक्ष्य में, हयाती में किसी को भी श्री नवनीत प्रिया जी नहीं पधराए थे।
नवनीत प्रिया जी आपने अपने लिए ही रखे और मथुराधीश गिरधर जी को पधराए, इसलिए गिरधर जी के घर की रीत जब बोली जाएगी तो वो मथुराधीश के घर की रीत बनेगी। और श्रीजी लालन की जो रीत है वो संयुक्त बोली जाएगी, क्योंकि श्रीजी के घर में जो भी सेवा क्रम चलता था वो श्रीमद गोकुल से नवनीत प्रिया जी के घर की रीत से विधानित ही होता था। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी की कोई प्रणालिका नाम से कोई प्रणालिका बाहर नहीं आती है। प्रणालिका क्या नाम से बाहर आती है? श्री नवनीत प्रिया जी के घर की रीत। तो श्री नवनीत प्रिया जी के जो घर की रीत है, इसमें कल ठाकुरानी तीज का उत्सव है। और हमारे यहाँ तो हमारे मतलब मेरे प्रपितामह श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज श्री आपके पितृचरण जो चौपासनी वारे श्री दामोदर लाल जी महाराज का कल हमारे यहाँ उत्सव भी होता है। और इसी कारण से गोपाल वल्लभ हमारे यहाँ दोहरा है। जैसे उत्सव का गोपाल वल्लभ अलग है और नियम का जो ठाकुरानी तीज के उत्सव का वर्षोत्सव का गोपाल वल्लभ है वो अधिक है। तो हमारे यहाँ तो घर का भी उत्सव है। ठाकुरानी तीज को उत्सव साज लाल चौफुली चुनरी को श्री आचार्य जी के श्रृंगार हुए। आचार्य जी के श्रृंगार हुए मतलब ये वल्लभ कुल के घर में जहां जहां पलंगड़ी जी विराजते हैं वहां पलंगड़ी जी के, पादुका जी के, हस्ताक्षर जी के भी श्रृंगार हुए। लाल अधिकचा आवे शैया जी के भी सब अधिकचा लाल। श्री ठाकुर जी की गादी हीरा की अभ्यंग अंजन हुए। लाल चौफुली चुनरी के वस्त्र श्रृंगार चुनरी की पाग सादा चंद्रिका चार कर्ण फूल धरे। आज साल में एक ही दिन पाग पे चोटी आवे। हीरा के आभरण श्रृंगार भारी चंद्रहार वल्लभी और कमल माला धरे। कल उत्सव माला में चार वस्तु आप धरेंगे, चंद्रहार, वल्लभी और कमल माला तथा गुंजा माला। ये चार खास यहाँ पे उपस्थित वैष्णवों को मैं इस चीज की नोंद कराना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी में कलश पे और चक्र राज पे ध्वजा जी का जो क्रम है वो भी सात ध्वजा अपने यहाँ गोपी जनों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि गोपी जन भी भगवान के श्री राधिका जी से लेकर धर्मी रूप से लेकर और षड ऐश्वर्य को ही आप रिप्रेजेंट करते हैं समस्त गोपी जन। तो उन कारणों से आप देखेंगे तो धर्मी स्वरूप भगवान एक और यशस्वी ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य ये सभी चीजों का प्राचुर्य भगवान में निरवधि सच्चिदानंदवत विराजमान है। इसलिए अपने यहाँ 7 ध्वजाओं का क्रम है। वैष्णवों को ये चीज का हमेशा स्मरण होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो उत्सव माला का क्रम है ये उत्सव माला का क्रम भी अपने यहाँ 7 माला का ही क्रम माना गया है। जन्माष्टमी सिवाय ठाकुर जी 7 माला कभी नहीं धरते, लेकिन आप ये चीज को चाहें तो जो लोग ध्यान से श्रवण कर रहे हैं सेवा प्रकार को ध्यान में रखते हुए वो आप लिख सकते हैं कि अपने यहाँ ये जब भी कहा जाता है उत्सव माला आवे तो उत्सव माला की क्या व्यवस्था है। उत्सव माला अपने यहाँ 7 प्रकार की होती है। पहला चंद्रहार, दूसरा जूही का हार, तीसरा कली का हार, चौथा पवित्रा, 5वीं वल्लभी, 6वीं कमल माला और 7वीं अक्का जी की माला। आपने फागुन के दिनों में बहुत बार अपनी प्रणालिका में देखा होगा कि अधिकांश तो आप फागुन में ज्यादा धरते हैं, बाकी अभी भी आएंगी जब भी सोना के श्रृंगार स्वर्ण की जोड़ी ठाकुर जी में आएगी तब श्रीनाथ जी में अक्का जी की माला निकलेगी। तो अक्का जी की माला जो है वो आप देखोगे तो बड़े रूप में वो एक प्रकार से सोना के पारा और जो मंगल सूत्र में स्त्रियां जो श्याम पारा पहनती हैं या जो बच्चों को नजरिया पहनाए जाते हैं नजर बट्टू, वो नजर बट्टू में कैसे एक सोना के की गेंद और एक श्याम पारा की गेंद इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, तो वैसी वो मंगल सूत्र और बच्चे के नजरिया की एक कंबाइंड रूपांतर होती है, उसको कहते हैं अक्का जी की माला। ये श्री महाप्रभु जी के बहू जी की आड़ी, श्री महालक्ष्मी जी की आड़ी से ये माला श्रीनाथ जी धरते हैं। और बहुत से निधियों में भी अक्का जी की समराई हुई ये अक्का जी की माला विराजती है। लेकिन अपने पुष्टि मार्ग में अक्का जी की माला को छोड़कर भी चंद्रहार, कली का हार, जूही का हार, पवित्रा, वल्लभी, कमल माला और गुंजा माला इस प्रकार से, क्योंकि नित्योत्सव, नित्य सौख्य, नित्य श्री, नित्य मंगला ठाकुर जी में नित्य उत्सव है। तो नित्य उत्सव को रिप्रेजेंट करते हुए चारों यूथाधिपति की भावना से युक्त ऐसी गुंजा माला प्रभु आप नित्य उत्सव के क्रम में धरते हैं। जैसे विठल नाथ जी के घर में रोज गुंजा माला भी नहीं आती,
विठलनाथ जी के घर में उत्सव हो तो ही गुंजा माला भी आती है, नहीं तो नित्य के श्रृंगार तो केवल श्रृंगार मात्र ही होते हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर नित्य उत्सववत माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि लाल लाल मणका गुंजा के, उनमें श्याम टीकी, सफेद गुंजा, सफेद में श्याम टीकी। तो आप देखोगे तो श्री लाल मणका जो गुंजा का लाल फल है वो श्री ललिता जी के आड़ी का, श्री राधा सहचरी जी के आड़ी का, और सफेद मणका जो है वो श्री चंद्रावली जी के आड़ी का, और उसमें श्याम टीकी जो है गुंजा में वो श्री यमुना जी के आड़ी की। और इस पूरी गुंजा माला को पीले धागा में, पीले डोरा में परोया जाता था। आजकल तो सब रेडीमेड ले आते हैं और जो मिल जाती है वो धरा ले रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में इस खास पीले डोरा से, धागा से इसको गुम्फित किया जाता था, ग्रथित किया जाता था। उसका कारण यही था कि वो श्री स्वामी जी को रिप्रेजेंट करता था कि श्री स्वामी जी समस्त यूथाधिपतियों को साथ में लेकर सेवा में आप पधारे हैं। तो करके श्री स्वामी जी, श्री राधा सहचरी जी, ललिता जी, श्री चंद्रावली जी और श्री यमुना जी, हम सही क्रम से जाएं तो स्वामी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी और श्री यमुना जी, ये क्रम से गुंजा माला। तो गुंजा माला नित्योत्सव को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा ये 7 जो अक्का जी की माला को गिन के मैंने गिनाई, ये 7 उत्सव माला कहलाती है। अगर छोटा भी उत्सव है तो कम से कम चंद्रहार और पवित्रा तो निकलेगा। दूसरा, अगर ठाकुर जी के श्रृंगार पाग के या टोपी से थोड़े भी बढ़ेंगे, जैसे किसी दिन पगा आ गया, फेंटा आ गया, कोई प्रकार का दुमाला ले लिया और उत्सव नहीं है, तो भी एक पवित्रा तो ऐड हो ही जाएगा गुंजा माला के साथ। ये एक उत्सव का प्रतीक है कि आज थोड़ा बड़ा दिन है। नित्य की सेवा, सादा दिन तो आता ही नहीं सेवा में, नित्य ही उत्सव है, लेकिन फिर भी जो नित्य का सेवा क्रम है उसमें कुछ भी श्रृंगार में विशिष्ट होगा तो पवित्रा ऐड हो जाता है। पवित्रा पन्ना के मणका वाले मोतियों की 3 लड़ जहां ग्रथित हों उनको, और उसी प्रकार से यदि माणिक की अगर वो है और उसमें नवरत्न का पदक है तो उसको हम वल्लभी कहते हैं। तो छोटे छोटे ही इनमें कुछ भेद हैं, लेकिन चंद्रहार, कली को हार, जूही को हार, पवित्रा, वल्लभी, कमल माला और गुंजा माला, ये मूल में हमारे यहाँ की उत्सव मालाएं हैं। और गुंजा को इनमें से नित्य में रख दिया जाए तो अक्का जी की माला मिलाकर भी 7 माला ही अपने यहाँ उत्सव माला कहलाती है। कल के उत्सव में यहाँ कहा है नवनीत प्रिया जी की रीत में कि चंद्रहार, वल्लभी और कमल माला, ये 3 प्रकार की उत्सव माला कल आप धरेंगे। ठाड़े स्वरूप बिछोड़ा, ठाड़े वस्त्र पीले। आज रात के अनवसर में शैया जी झूलती रहे। आज प्रभु वर्ष में एक ही दिन झूलती शैया पे पहुंचते हैं। बहुत कम वैष्णवों को ये बात पता होती है कि शैया मंदिर में जो झूलती शैया का क्रम है वो महाप्रभु जी के उत्सव से जन्माष्टमी के एक दिन पहले सातम पर्यंत आपके शैया मंदिर में अनोसर में शैया झूलती ही रहे। मतलब दोपहर को जब अनोसर होते हैं तब सांकड़ चढ़ती हैं और भूमि से शैया जी सांकड़ पे लगा दी जाती हैं और झूलती शैया ही विराजती हैं। और भोग आरती के समय आपकी सांकड़ वापिस उतरती हैं, शैया सेवा शयन के लिए तैयार होती है और संध्या आरती में घर प्रभु पधारते हैं, तब तक शैया नीचे विराज चुकी होती है। शैया मंदिर की भी सेवा के विशिष्ट क्रम है। खैर वो इस समय हमारा विषय नहीं, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर क्योंकि प्रणालिका में लिखा है कि आज झूलती शैया रहे, मतलब क्या, आज शैया मंदिर में हांडी उत्सव होता है और जितनी भी हांडी और प्रकाश और रोशनी होती है वो करके श्री ठाकुर जी पहुंचते हैं। और पहुंचे बाद भी झूलती शैया पे अनोसर के सारे पद संपूर्ण होने के बाद भी सेवक टहलुआ कुछ देर पंखा की सेवा झूलती शैया के आजू बाजू खड़े होके करते हैं। तो ये केवल एक ठाकुरानी तीज का ही ये प्रिविलेज है कि ठाकुरानी तीज के दिन रोशनी का उत्सव, हांडी उत्सव शैया मंदिर में, झूलती शैया रहे और ठाकुर जी वर्ष में एक ही दिन झूलती भई शैया पे ही आप युगल स्वरूप ठाकुर जी स्वामी जी पौड़े। ये सब शैया मंदिर का विशिष्ट क्रम है। वैष्णव क्या जिनका सौकर्य हो वो लोग भी अपने घर में ठाकुर जी को झूलती शैया पे ठाकुरानी तीज के दिन पौड़ा सकते हैं। शैया मंदिर में हांडी प्रगटे, सामग्री का जो क्रम है वो सामग्री का क्रम मैं यहाँ केवल इतना ही कहना चाहूंगा। उत्सववत प्रायः संप्रदाय की प्राचीन परिपाटी है कि एकदम पब्लिक डोमेन में और कहने ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल्स पे मतलब सबके सामने सामग्रियों के नाम नहीं लेने चाहिए।
तो मैं पर्सनली भी इस चीज को, इस डेकोरम को, संप्रदाय के मेंटेन करना चाहता हूँ, इस डिग्निटी को, कि ठाकुर जी क्या रोकने वाले हैं, इसमें तो सब सामग्री उत्सववत, बस इतना ही कह के रुक जाने में सार है। और आपसी के कल विशेष अंसखड़ी के सामग्री के प्रकार भी खूब हैं, दूधघर में भी सुंदर प्रकार है, और सखड़ी जो है वो आपकी बाकायदा उत्सववत आएगी, मतलब छड़ियल दाल इत्यादि सबका क्रम रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको सूक्ष्म में रखें, और हम आज ठकुरानी तीज का जो मूल क्रम श्रीनाथ जी में है उसकी ओर भी थोड़ा एक दृष्टि करें। पुष्टि मार्ग में ठकुरानी तीज मनावे आवश्यकता एवं परंपरा। श्री आचार्य हरिराय जी के उत्सव पद में ठकुरानी तीज वर्णन या प्रकार है। श्री ठकुरानी तीज हिंडोरा बरसानो मन भाव, कुंजन कुंजन झूला झूलावत, सरस मधुर सुर गावे, रहिबो मोही वल्लभ के ग्रह भाव। कृष्णदास जी ने भी गाया है, सावन सुद तृतीया उजियारी, बैठे हिंडोरे रसिक पिय प्यारी। और सूरदास जी ने सावन तीज हिंडोरे झूले, हरिदास जी के हिंडोरे व झूलना ऋतु सावन तीज सुहाई। हरिराय महाप्रभु ने आज सुद सावन तीज सुहाई, और लाल गिरधर जी ने आलिरी सावन तीज सुहाग। इस प्रकार से बहुत से वल्लभ कुल के आचार्य बालकन ने भी ये आज के दिन के पदों को लिखा है। अतः यह उत्सव श्रीमद वल्लभाचार्य कालीन भक्तों द्वारा वर्णित है। यहाँ कृष्णदास जी, सूरदास जी के पद बताकर भी यहाँ ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो उत्सव है ये श्रीमद आचार्य चरण के समय से मनाया जा रहा है। अतः ठकुरानी कहवे में श्री स्वामी जी एवं श्याम सुंदर आवे या नहीं। ठक्कर, ठाकुर, ठकुर, इन तीनों शब्दन में एक के मानो ये प्रकार राख्यो है। ठक्कर ठाकुर को अपभ्रंश, यथा ठाकुर ठकुर दोनों एक ही हैं। प्रभु परक ठाकुर जी प्रभु जी को, तथा ठाकुर गांव के बड़े इनको, जैसे नंदराय जी, वृषभान जी, गोप आदि, इन सबन को ठाकुर कहते। सो पदन में हूँ ठाकुर के प्रकार या प्रकार उदाहरण मिले हैं। नंददास जी लिखे हैं, बन ठन कहाँ चले, कौन ऐसी जो मन भाई। या के छाप में लिखे, नंददास प्रभु अब न बनेगी, निकस जाएगी ठकुराई। तो इस प्रकार से ये ठाकुर और ठाकुरानी, इनके वर्णन गंगादास जी ने गाए हैं। हेरी हेरी मैया हेरी है, ठकुराई तिहु लोक की दूरी अहिरन ओट की। नंददास जी रास पंचाध्यायी में कहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड यद्यपि इकली ठकुराई, व्रज देवी की सभा सांवरे अति छवि पाई। परमानंद दास जी तो कई स्थान में कहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, वन में सुनो ब्रजनाथ राई छांडो लड़काई, बिन रस प्रीति कहाँ ते उपजे, तुम ठाकुर कित करत बराई। ठाकुर की पत्नी मतलब ठकुरायन, ठकुरानी कही जाए। ये राजस घरान की आज भी ठकुरानी कही जाए, अतः यह तीज को ठकुरानी तीज कहे हैं। श्री गोस्वामी द्वारकेश जी के मूल पुरुष के आधार पे कछु भगवदियन की ठकुरानी तीज पर यह विचार है कि विक्रम संवत 1549 फागुन शुक्ल एकादशी को झारखंड में आज्ञा भई, और आप सावन शुक्ल तीज को गोविंद घाट पधारे। तब जमुना जी ने प्रकट होय के दर्शन दिए, और वहां विराजे उते श्री ब्रज की रसलीला दात्री श्री जमुना महारानी ठकुरानी है। तासो ही वह घाट को नाम ठकुरानी घाट कियो, और वह दिन सो ठकुरानी तीज प्रसिद्ध भई। फिर श्री गोकुल पधारे, निरख जमुना हरक ही, संग दमलादि कहते, तिन पे कृपा रस बरख ही। और कलिमल तारिणी भव भय हारिणी जमुना महारानी के दर्शन करत ही श्रावण शुक्ल 1400 आपने वहां ठकुरानी घाट पे विराज के जो श्रीमद भागवत सप्ताह करी, अर्थात भागवत सप्ताह को जो आपने पारायण कियो, साप्ताहिक पारायण, और पूर्ण पुरुषोत्तम के सानिध्य में प्रकट वह दर्शन दिए तथा ब्रह्म संबंध की आज्ञा दी। अतः वही लीला श्रावण शुक्ल एकादशी को महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ प्रकट करके करी। आगे मूल पुरुष में द्वारकेश जी आज्ञा करे हैं, एक समय चिंता चित आई, दैवी जीव कही विधि जानिए जाई, अतः ठकुरानी तीज इन कारण सो प्रसिद्ध है। ठकुरानी तीज पे श्री यमुना जी ने आचार्य चरण को साक्षात दर्शन दिए। गोविंद घाट कौन सा और ठकुरानी घाट कौन सा, इसका आपने परिचय देते हुए आपने वहां पुनः श्री यमुनाष्टक का आपने वहां स्तवन किया।
जो विश्रांत पे भी कुछ इतिहासकारों की जो मान्यता है वो, क्योंकि विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते इत्यादि वर्णन भी मिलते हैं यमुनाष्टकम में, तो बहुत से इतिहासकारों का मत ऐसा है कि आपने जब प्रथम बार ब्रज की यात्रा करी और मथुरा जी में जब आपने यमुना जी का प्रथम दर्शन किया तो आपने अपना स्वरचित यमुनाष्टक वहां सबसे पहले यमुना जी को सुनाया और यमुना जी के माध्यम से सभी ने सुना। लेकिन मूल पुरुष और वल्लभाख्यान आदि, वल्लभ दिग्विजय इत्यादि ग्रंथों के आधार पर हमको पता चलता है कि ठाकुरानी तीज के दिन ही श्री यमुना जी रूपी अपने पुष्टि संप्रदाय की अपन सबों की जो ठाकुरानी हैं, ऐसी श्री यमुना जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए। आपने साक्षात दर्शन कर भी आपके आदिदैविक स्वरूप के, जैसे आध्यात्मिक स्वरूप के मथुरा में, वैसे आदिदैविक स्वरूप के आपने श्रीमद गोकुल में स्तवन किया। और उसके बाद बता रहे हैं कि चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नौम और दशमी के दिन आपका जो श्रीमद् भागवत का पारायण क्रम पूर्ण हुआ, उसी के फल स्वरूप एकादशी के दिन मध्यरात्रि में आपको समस्त चिंताओं से निवृत्त करने के लिए साक्षात प्रभु ने प्रकट होके ब्रह्म संबंध के उपदेश व आज्ञा आपको प्रदान की। तो प्रथम श्री यमुना जी का दर्शन, और यमुना जी के दर्शन के बाद सीधे श्री ठाकुर जी का दर्शन। ठाकुर जी का दर्शन करते ही श्री मधुराष्टक का प्रागट्य, और मधुराष्टक के प्रकट होने के बाद सिद्धांत रहस्य की रचना, ये क्रम से श्रीमद् गोकुल में हमको पुष्टि मार्ग फलित हुआ। आचार्य चरण की कानी आड़ी और कृपा से हम सब दैवी जीवों को, पुष्टि मार्गियों को इस प्रकार से, तो ये ठाकुरानी तीज जो है ये उत्सव भी यो देखो तो पवित्र एकादशी रूप पुष्टि मार्ग के लोक में प्राकट्य दिवस जो है उसमें कारण बना है ये उत्सव भी। इसलिए भी ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अपने यहाँ श्री स्वामिनी रूप साक्षात ठाकुर जी में श्रीमद आचार्य चरण आप स्वयं विराजते हैं, इसीलिए रसाधार पलंगड़ी पे विराजते हैं। कोई सांगा माची या सिंहासन पे श्री महाप्रभु जी नहीं विराजते, और पलंगड़ी जो है वो रस का आधार मानी गई है। रसरूप श्री ठाकुर जी हैं, रसो वही सह श्री ठाकुर जी हैं, और वो रस परिज्ञान के साथ उस रस का जो नित्य पान करते हैं, ऐसे आप श्रीमद आचार्य चरण हैं। इसलिए वल्लभ कुल के घर में सर्वत्र आप श्री स्वामी रूप पलंगड़ी जी पर ही विराजते हैं। निज मंदिर, क्योंकि श्री यशोदा जी का भवन नंदराय जी का प्रधान स्थान माना जाता है, इसलिए आप वहां पे जमनी आड़ी ठाकुर जी के दक्षिण आड़ी श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। और जैसे ही श्रीमद ठाकुर जी आप निज तिवारी में पधार जाते हैं, बाहर आप समझो कि नंदालय के गर्भगृह से जब आप बाहर पधार जाते हैं, तब श्रीमद आचार्य चरण भी आपके वाम भाग में श्री स्वामी रूप करके पलंगड़ी जी दूसरी आड़ी विराज जाती है। तो ये सब जो है, ये सेवा में जो दर्शन करने आते हैं वो इन चीजों का अनुभव कर पाते होंगे कि कैसे हम श्री महाप्रभु जी के संग जब श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कहीं वात्सल्य भाव प्रधान श्री यशोदा जीवत आप विराज के सेवा करते हैं, और कहीं आप बाहर जब पधारते हैं ठाकुर जी तो आप वाम भाग में श्री स्वामी जीवत आप पधार के आप सेवा करी शीख वे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ कीदों का हमको आज भी हवेलियों में, गुरु ग्रहों में हमको ये परिचय श्री महाप्रभु जी आप देते हैं कि सेवा कैसे भाव से अपने को करनी, कहाँ वात्सल्य भाव प्रधान है, कहाँ माधुर्य भक्ति माधुर्य भाव प्रधान है। ये माधुर्य भाव के रस से परम ओतप्रोत दोनों ही ठकुरानियों के साथ, मतलब श्री स्वामी जी रूप मूल ठकुरानी और हमारे पुष्टि भक्तों के ऊपर पूर्ण कृपा करके हमको सेवा का सभी प्रकार का सुख देने में सर्वदा तत्पर ऐसी कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम कृष्ण लीला जलधर रसाम कृष्ण संबंध कारिणी जो श्री यमुना जी हैं, वो यमुना जी का उत्सव भी ठाकुरानी तीज का ये उत्सव है। तो ये उभय स्वामी जियों का उत्सव माना जाता है। जैसे यमुना जी का प्रधान उत्सव गंगा दशहरा और स्नान यात्रा माना जाता है, वैसे उभय रूप से श्री स्वामी जी प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय, और जैसे गुण धर्म भगवान में है वैसे ही गुण धर्मों से युक्त आप श्री यमुना जी हैं। इसीलिए भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही तथैव श्री यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् तस्माद आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाव वर्धक। कल ठाकुर जी का उत्सव
श्री स्वामी जी उभय, मतलब श्री स्वामी जी राधा जी और श्री यमुना जी आपका, और आचार्य विग्रह में आचार्य वपु से विराजमान स्वामिनी रूप, ऐसे रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदाशिव वल्लभम, आपका भी कल उत्सव ही है एक प्रकार से, इसलिए पलंगड़ी जी के श्रृंगार का क्रम इत्यादि सब बड़ों ने सेवा क्रम में बांधा है। महाप्रभु जी के श्रृंगार नहीं हुए, ये जो एक अपने यहाँ मान्यता है, ये गलत है। महाप्रभु जी के प्रसंगोपात श्रीमद आचार्य चरण ने भी जब जब श्री गोपीनाथ जी के, श्री गोसाई जी के यज्ञोपवीत आदि किए, जात कर्म आदि संस्कार आपने किए, तब भी श्री महाप्रभु जी ने खूब आभूषण धरे। ऐसा नहीं है, महाप्रभु जी वियोगानल मूर्तिमान हैं, विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशक हैं। इसलिए हम प्रायः श्री महाप्रभु जी को शुभ्र श्वेत यज्ञोपवीत सहित धोती उपर्णा में ही हम श्री महाप्रभु जी का दर्शन प्रायः करते हैं। पर महाप्रभु जी आभरण नहीं धरते, और केवल श्री गोसाई जी आभरण जो धरते होते तो हमारे आचार्यों के घरों में भी श्री महाप्रभु जी के श्रृंगार का कोई क्रम नहीं होता। जैसे लोग ऐसा कहते हैं कि वल्लभ कुल के घर में श्री महाप्रभु जी दास भाव से विराजे। अरे दास भाव से महाप्रभु जी क्या बैठक में नहीं विराजते हैं? बैठक में भी श्री महाप्रभु जी दास भाव से ही विराजते हैं। महाप्रभु जी ने तो अपने अंतःकरण से भी यही कहा ना, इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा कर्ण्य भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत। तो महाप्रभु जी ने कभी भी कृष्णदासत्व अपना नहीं है ऐसा तो कहा ही नहीं है। महाप्रभु जी ने सर्वदा अपने आप को कृष्णदास ही माना है। हमको ये बताया गया है कि आप श्री महाप्रभु जी की सेवा बैठक जी में पुरुषोत्तम भाव से भी कर सको, लेकिन हम पुरुषोत्तम भाव से अपने आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पुरुषोत्तम आवेश तो बड़े बड़े उत्सव में कम से कम श्री स्वामिनी आवेश मान के तो श्री महाप्रभु जी में हमारे यहाँ ये श्रृंगार का क्रम रखा गया है। और आपको आश्चर्य होगा जान के, महाप्रभु जी के भी जब श्रृंगार होते हैं तो महाप्रभु जी भी उत्सव मालाएं धरते हैं। महाप्रभु जी के भी पवित्रा, वल्लभी, कमल माला, गुंजा माला, ये सब आती है महाप्रभु जी को भी। तो जैसे ठाकुर जी के श्रृंगार होते हैं वैसे हस्ताक्षर जी विराजते हो, पादुका जी विराजते हो, उनके भी श्रृंगार होते हैं। हमारे साथ घरों में जाके आप कभी देखो, वहां तो शालिग्राम जी की माला भी आप श्री धरते हैं। तुलसी के पारा मणका स्वर्ण में ग्रथित ऐसे भी श्रृंगार आप पलंगड़ी जी धरते हैं। तो पलंगड़ी जी का श्रृंगार होना ही ये डिपिक्ट करता है, ये बताता है कि आप श्री स्वामी रूप हैं और आप श्री स्वामी जी, चंद्रावली जी, इनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, महाप्रभु जी और गोसाई जी। इसीलिए अपने रसाधार पलंगड़ी पे विराजमान श्रीमद आचार्य चरण के भी श्रृंगार होते हैं। वहां महाप्रभु जी भी यशोदा जी रूप, श्री स्वामी जी रूप इत्यादि धारण करके, और आप उस भाव से भावित होके आप सेवा में विराजते। इसीलिए अपने सब प्रकार का सेवा क्रम करके दंडवत जो होती है वो हमारे यहाँ पलंगड़ी जी को ही होती है। हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी को स्वतंत्र दंडवत नहीं होती। दंडवत प्रणाम का जो क्रम है वो प्रत्येक सेवानंतर पलंगड़ी जी में ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि आप श्री की जो भी सेवा मिली है वो आपके कृपा बल से ही मिली है। और वो ब्रज साहित्य में प्रसिद्ध है। आज के दिन बरसाने की श्री स्वामिनी श्री राधा रानी को भी पाटोत्सव आवे। ठकुरायन श्री राधा रानी ठाकुर नंद कुमार यासहु ठकुरानी तीज प्रसिद्ध भई। राजस्थान के राजघराने में यही तीज को विशेष माने हैं। राजघराने की तीज की अनेक कथाएं हैं। अतः या दिन प्रभु नंद राजकुमार पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ ठाकुर होई के ठकुरानी तीज माने हैं। यह वल्लभ वंश में विशेषता है कि लौकिक त्योहार और पर्वन को भी प्रभु में विनियोग करके वाकी अलौकिकता को प्रकट करे हैं। यह त्योहार सर्वत्र पुष्टि मार्ग में विशद रूप स्वभावात्मक रसात्मक मान्यो जाए। वार्ता वन यात्रा श्रीमद गोकुलनाथ जी की। जब चतुर्थ कुमार गोकुलनाथ जी ने वन यात्रा लीली परिक्रमा ब्रज यात्रा की 84 कोस की, तब उसमें तापे श्री गोवर्धन नाथ जी को मंदिर ठाकुर जी को चौतरा है। तहां श्रावण शुक्ल तीज को श्री स्वामी जी मानी है और संपूर्ण ब्रज भक्तन को श्रृंगार करवे को बुलाए हैं। श्री ठाकुर जी ने यह उत्सव मान्यो है। आज दहली, वंदनमाल, हांडी, अभ्यंग, 12 चिरौंजी के लड़ुआ को, वारो वस्त्र चुंदड़ी के चौफनी पाग, मतलब चौफुली चुंदड़ी के वस्त्र, पाग, पिछोड़ा, चंद्रिका सादा, पिछवाई चितराम की, चारों ओर घटा बरसती भई बिजली चमक रही। बिजली की चमक सो श्री स्वामी जी डरिप के श्री गोवर्धन श्रीनाथ जी की ओट में पधारे हैं। पद के भाव सो दामोदर लाल जी महाराज द्वारा निर्मित पिछवाई में घुग्गी ओढ़ ओढ़ के ग्वाल बाल बैठे हैं। स्वामी जी डरी भई हैं। ऐसी पिछवाई श्री जी में
चढ़े श्री दामोदर लाल जी महाराज की आज्ञा सु बनी भई। पद में चतुर्भुज दास जी की वाणी में राग मल्हार, श्याम सुन नियरे आए हो मेह, भीजेगी मेरी सुरंग चुनड़ी ओट पीतांबर देह, दामिनी देख डरपति हो मोहन निकट आपनो लेह, चतुर्भुज दास लाल गिरधर सो बाड़ियो अधिक सने, ठाड़े वस्त्र पीरे कर्ण फूल हीरा मोती के, आभरण वनमाला को आभरण वनमाला ताई, मतलब श्रीनाथ जी में जैसे मध्य को श्रृंगार, वनमाला को श्रृंगार, चरण ताई को श्रृंगार, ये क्रम है। तो कल जो श्रृंगार है वो आभरण वनमाला को, श्रृंगार मोर पक्ष की चंद्रिका एक, शीश फूल सिर पे तकिया लाल, लूम तुर्रा जड़ाऊ, आभरण जड़ाऊ गादी, साज सब जड़ाऊ को, बंटा त्रिष्टि झारी वगैरह सब जड़ाऊ की निकले, सोना को पीरो साज तथा जड़ाऊ शैया मंदिर में, तथा सर्वत्र जड़ाऊ हिंडोला कांच की पच्चीकारी मतलब ब्लॉक्स, उनके कांच की पच्चीकारी को हिंडोला निकले, कमल बेल भात को, और दीवालगिरी चंदोबा टेरा आदि सब पूर्व दिनवत, मंगला में भीजत कब देखो इन नैना, अभ्यंग के 6 पद जो सर्वदा अभ्यंग में गवते हैं सो, और श्रृंगार के दर्शन में यमुना तट शाम घटन की पात, सुरंग चुनरी प्यारी पचरंग पहरे, नवरंग कंचुकी तन बाड़ी आदि पद चुनरी के भाव सो होए, श्रृंगार सन्मुख में लाल मेरी सुरंग चुनरी देहू, राजभोग में बधाई गवे, उत्सव भी है और बधाई गाने का क्रम है। राजभोग सन्मुख में सारी मेरी भीजत है जो नई, और शाम सुन नियर आए हो में, उत्थापन में श्री जी के घर में उत्थापन के दर्शन में भी कीर्तन का क्रम होता है। सो एरी हिंडोरना झूलन आई, बोली है श्याम सुहाई, वेणु राधे देखिए वन शोभा, मायरी झूले कुंवर गोपरायन की, दर्शन में आलिरी सावन तीर सुहाई, आज सावन सुद तीर सुहाई, सावन तीर हिंडोरा झूले, हिंडोरा अब झूलन नई ऋतु आई, और शयन में सुरंग हिंडोरना झूलत राधा संग सहचरी, पौड़े में रंग महल पौड़े गोविंद। ये प्रकार से अपने कीर्तनों का क्रम है। कल से हिंडोरा के पदों में चौकड़ा गवना प्रारंभ होता है। हिंडोरा के पदों में बहुत से चौकड़ा गाए हैं ब्रज भक्तों ने, हमारे यहाँ के अष्ट सखाओं ने। वो चौकड़ा के पद का प्रारंभ कल से होता है। कल के बाद आप नित्य में भी रक्षाबंधन तक आप चौकड़ा गा सकते हैं। कल कम से कम 4 पदों में झूलने में एक चौकड़ा अवश्य गवता है। श्रीनाथ जी में क्या विशेषता है ठकुरानी तीज की, इसके ऊपर थोड़ा विशेष प्रकार देखेंगे। श्रीनाथ जी में 2 प्रकार की बिछात हुए, एक दोपहर की बिछात और एक रात्रि की बिछात। आपने 2-3 दिन पहले श्रवण किया होगा। उस दिन हमारे को थोड़ा इंटरनेट का इशू था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समस्या हो रही है। वह हरियाली अमावस्या के दिन भी ये निरूपण हुआ था कि आज के दिन दोपहर की बिछात। तो आज की जो बिछात है वो दोपहर में जो ऊपर कही आए, और दूसरी बड़ी बिछात 4 हुए तथा अन्य बिछातों रात्रि की विशेषता लिए हुए हुए। बड़ी बिछात वर्ष में 4 बार श्री जी में होती हैं। एक ठकुरानी तीज के दिन, दूसरी राधाष्टमी पे, तीसरी शरद पे और चौथी दिवाली के दिन। तो ठकुरानी तीज, राधाष्टमी, शरद और दिवाली ये बड़ी बिछात के क्रम है, और बड़ी बिछात जो है वो रात्रि प्रधान है। ठकुरानी तीज हरियाली, पवित्रा, राखी, गोवर्धन लाल जी के उत्सव की दोपहर एवं सायं की 4 बड़ी बिछात। बड़ी बिछात में आज गोल दहली के पास बारादरी, दीवालगिरी, चंदोवा, पर्दा जैसे कपड़ा किया हुए, गद्दा नीचे की बिछात में बारादरी में शयन में प्रभु पौड़े, अगल बगल विविध सजावट होए, भोग आदि आवे, चंदन की बरनी, अत्तरदानी, गुलाबदानी, श्रृंगार, साज, आरसी आदि। ये सेवा 4 वर्ष में जब दीवालगिरी सिद्ध भई तब विशद साज सज्जा सिद्ध विक्रम संवत 1986 में तथा 1988 तक सिद्ध कराए आज के दिन अंगीकार हुई। यह सभी प्रतिवर्ष सिद्ध हुए हैं। यह सेवा प्रकार तथा दीवालगिरी दर्शनीय है। कला की चातुरी तथा अनेक भावपूर्ण लीला को दर्शन इन बिछात में हुए हैं। मणिकोठा, डोल तिवारी आदि में 12 महीना में यह अनूठी सेवा चिरस्मरणीय लीला के दर्शन हुए हैं। आज की सेवा शोभा जी एवं चंद्रावली जी के आड़ी की है, क्योंकि सेवा में श्री ठाकुर जी के साथ
आज श्री स्वामी जी और श्री यमुना जी आप दोनों प्रधान रूप से विराज रहे हैं। तो आज की जो सेवा की परिचारिकाएं हैं उनमें छोटे स्वामी जी, श्री चंद्रावली जी और श्री शोभा जी नाम की उनकी सखी, ये आज की सेवा में विद्यमान रहती हैं। और श्री ठाकुर जी आज श्री ठकुरानी, श्री बरसाने वाली और श्री यमुना जी, हम पुष्टि मार्गी इनकी ठकुरानी, ऐसे उभय स्वामी जी के साथ कल आप हिंडोला झूलते हैं। इसलिए कांच के हिंडोला का क्रम है। आपने देखा होगा कांच जब भी आएगा तब वो एक प्रतिरूप को, हमारे प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करता है। तो मुकुट काचनी का श्रृंगार जैसा श्रीनाथ जी का प्रधान श्रृंगार मुकुट काचनी का है, तद्वत श्री यमुना जी भी अपने को मुकुट काचनी के श्रृंगार से ही युक्त आप दर्शन देती हैं। तो ये प्रतिबिंबित यो जो श्रृंगार अगर हो श्री ठाकुर जी का, तो श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। जैसे श्याम प्रभु आप घनश्याम हैं, वैसे ही आपकी यह श्यामा, ऐसी जब श्री यमुना जी आपकी वामा होती हैं तब जो उत्सव मनते हैं वो प्रायः कांच प्रधान होते हैं। कांच के बंगला, कांच की चमकनी चंद्रिका, कांच के हिंडोला, सब तरफ बिछात में कांच, ये सब तब आएंगे जब कोई यमुना जी से संबंधित उत्सव हो। जैसे आप देखेंगे तो गंगा दशहरा के पूरे श्रृंगार जो हैं वो मोती की जोड़ी प्रधान, कि मोती की अथवा पड़ा की जोड़ी से गंगा दशहरे का श्रृंगार होता है। लेकिन वक्षस्थल पे 2 माला हीरा के पदक वाली आप खास धरते हैं, क्योंकि कांच अथवा हीरा के आभरण ये जो हैं जिनमें ठाकुर जी को अपना अक्स, अपना प्रतिबिंब दर्शित हो, वो श्री यमुना जी को ही रिप्रेजेंट करता है। और यमुना जी के हृदय में श्री स्वामी जी और ठाकुर जी के हृदय में श्री यमुना जी, इसके परस्पर जब दर्शन करके प्रभु आप लीला में झूलते हैं, वो उत्सव का जो अनेरो आनंद है वो ठाकुरानी तीज का उत्सव है। तो इस प्रकार से कल शयन में झूलने का क्रम, शयन में त्रिवली चंपकली के श्रृंगार लूम तुर्रा के विशेष सब हिंडोला की सामग्री हिंडोला में, और उत्सव के विशेष गोपाल वल्लभ सहित सारा बालभोग राजभोग में, इस प्रकार से कल ठकुरानी तीज का उत्सव होता है। ये ठकुरानी तीज का जो उत्सव है, इसमें साल में एक दिन ठाकुर जी पाग पे आप चोटी धरते हैं। अन्य सब समय पे पाग पे चोटी तभी आती है जब दुमाला का 2 छोर का श्रृंगार प्रभु ने किया हो, तो चोटी कुंडल धरें। चोटी और कुंडल तभी आएंगे जब आपने दुमाला धरा होगा। दुमाला से इतर भी यदि फेंटा या पगा भी आएगा तो लोलक बंदी आप श्री कर्ण में धरते हैं, पर कर्णफूल से बड़े कुंडल धरने का क्रम तभी आता है जब चोटी अथवा दुमाला या कुल्हे का क्रम आए। टिपारा, मुकुट इत्यादि में सब में आप चोटी धरते हैं। और इन जो हिंडोला के भी दिन हैं, इनमें भी विशेष दिन ही लिखा होता है कि आज चोटी धरें, अन्यथा बाल लीला के स्वरूप हो तो भी गादी पे ओढ़नी पे चोटी नहीं आती है, लिखी हो तो ही आती है। जगह अगर ना लिखा हो तो माना जाता है कि आज, या कम से कम निषेध लिखा होता है कि आज चोटी नहीं धरे, तो उस दिन नहीं धरनी, नहीं तो विशेष श्रृंगार में चोटी धरनी। इन दिनों में पूरी जो लीला का क्रम है वो किशोर लीला प्रधान है, इसलिए आपको स्मरण होना चाहिए इन दिनों में टोपी बंद है। अब टोपी सीधे शुरू होंगी जन्माष्टमी के बाद। जब बाल लीला का सेवा क्रम शुरू होगा तो कुंजा टोपी के और ग्वाल टोपी के श्रृंगार से पहले कुंजा टोपी, फिर क्रमशः अलग अलग प्रकार की टोपी धर के प्रभु की बाल लीला और बाल लीला के पलना शुरू होंगे। तब आप श्री टोपी धरना पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक सब श्रृंगार पाग प्रधान, पिछोड़ा प्रधान ही होंगे, क्योंकि ये समस्त लीला के दिन जो हैं ये किशोर लीला प्रधान है, कुमार लीला प्रधान है। इनमें बाल लीला का क्रम नहीं रखा गया है। इसलिए ही अपने यहाँ ये सब जो उत्सव हैं इनमें आप देखोगे तो नित्य कभी टिपारा, कभी सेहरा, कभी मुकुट तो काफी बार यहाँ इन दिनों में आते हैं। तो ये सब हैं अलग अलग श्री स्वामी जी के आड़ी की सेवा और श्री अलग अलग स्वामी जी सहित उनकी तत्त परिचारिकाएं। तो जब हमने श्रावण का महात्म्य पहले सुना था तब देखा था किस प्रकार से 4 प्रधान युद्धाधिपति, उनकी आली सखी, प्रेष्ठ सखी और भी जो उनकी जो सब सखियां हैं उनको मिला के कैसे 4 8 32 32 दिन कैसे हिंडोला झूलना श्री ठाकुर जी का आवश्यक है। और प्रभु प्रायः तिथियों की घटबढ़ के बाद भी आप 32 दिन तो हिंडोला झूलते ही हैं। तो ये प्रकार से हमने आज ठकुरानी तीज का महात्म्य देखा। और क्योंकि आज हमारे पास समय काफी कम है, इसलिए मैं कृष्णदास जी की वार्ता
पूरी नहीं करूंगा अभी, और कृष्णदास जी की वार्ता के लिए मैं पुनः आपके साथ भेगा होऊंगा परसों के दिन, यथा चौथ के दिन हम सब वापस यहाँ सत्संग में मिलेंगे। कल मैं आप लोगों से भी खूब आग्रह करूंगा, श्री यमुना जी की प्रधानता वाला श्री ठाकुर जी स्वामी जी का ये ठाकुरानी तीज का उत्सव आप लोग अपने अपने घर में भी अपने ठाकुर जी सहित खूब आनंद से परिवार सहित हिंडोला झूला के, कांच के, आंवला के, अलग अलग प्रकार के हिंडोला आप यदि कर सकें तो बहुत सुंदर, नहीं तो कम से कम चौफुली चुंदड़ी के वस्त्रों का, वस्त्र के हिंडोला का क्रम करके भी कुछ विशिष्ट हिंडोला का उत्सव कल करना चाहिए। कुछ अदकी के आभरण धरा के शयन में भी ठाकुर जी के पौड़ने के पहले ठाकुर जी को झूला सकें, तो कल झूलने का एक आधिक्य है कि कल आप शयन में भी झूलते हैं और बाद में झूलती शैया पे प्रभु आप पहुंचते हैं, और कल के बाद से केवल मंगला ही नहीं श्रृंगार तक भी आप हिंडोला में विराजते हैं। तो ये सब जो क्रम है ये कल से प्रारंभ होंगे। इसी के साथ मैं और आप आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझन देरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में जासो हो यह निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध यान धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।